सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ। बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र। क्या होगा सस्ता, क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात। तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। हार्दिक पांड्या क्रिकेटर हैं। अपनी तेज गेंदबाजी और पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। अपने क्रिकेट के साथ साथ वो अपने लाविश लाइफस्टाइल के लिए भी खूब चर्चा में रहते हैं। आईपीएल 2024 में वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बने, पर उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फिर टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको फैंस से बहुत सारा प्यार भी मिला। अब फिर से वो खबरों में आ गए हैं और इस बार वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविच दोनों ने अपना सेपरेशन सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है और उसके बाद से ये खबरें बाहर आने लगी कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है। पिछले कुछ समय से टिंसल टाउन में ये बात जरूर थी कि नताशा और हार्दिक पांड्या एक दूसरे से दूरियां बना रहे हैं, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, उनके बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं है। और अब सोशल मीडिया पर खुद नताशा ने इस बात का ऐलान किया कि वो और हार्दिक पांड्या सेपरेट हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या की तरफ से भी कुछ ऐसा ही अपने फैंस के साथ साझा किया गया सोशल मीडिया के जरिए। बात यह भी सामने आई कि दोनों का डिवोर्स हो गया, यानी दोनों ने तलाक ले लिया है। और उसके बाद इन दोनों के बेटे अगस्त को लेकर, साथ ही नताशा को हार्दिक की प्रॉपर्टी में कितने पैसे मिलने वाले हैं, इन सब तरीके की खबरें बाहर आने लगी। तो आज आपको इन्हीं सब बातों से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि आखिर इन दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ है और आगे ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। हार्दिक और नताशा के तलाक के बाद बेटे अगस्त की परवरिश और पत्नी के मेंटेनेंस को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही है। हालांकि दोनों के बीच आपसी सहमति से तलाक हुआ है, ये भी बातें आ रही हैं, लेकिन जजमेंट या ऑर्डर की कॉपी देखे बिना लोग तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं। वही कानून के जानकारों का कहना है कि दोनों सहमति से अलग हुए हैं। ऐसे में भरण पोषण और बेटे के मेंटेनेंस के लिए रकम पहले ही निर्धारित हो गई होगी। हाँ, अगर दोनों में गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस को लेकर विवाद होता है तो फिर यह मामला फैमिली कोर्ट में जा सकता है। सेपरेशन के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच गुजारे भत्ते को लेकर विवाद हो जाता है। यह विषय फैमिली कोर्ट में ही सुलझाया जाता है। अगर कपल आपसी सहमति से डिवोर्स लेते हैं या अलग हो जाते हैं तो दोनों कोर्ट में लिख कर दे देते हैं, जिस पर जज सिग्नेचर कर देते हैं। ये भी तलाक की एक प्रक्रिया है। हालांकि इस प्रोसेस में भी 6 महीने का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि हार्दिक और नताशा की तलाक की आधिकारिक फैसले की खबर 18 जुलाई को आई है। यानी इन दोनों ने आपसी सहमति से 6 महीने पहले ही कोर्ट में शायद तलाक की याचिका दायर कर दी होगी या एक दूसरे से अलग रहने को लेकर याचिका दायर कर दी होगी, जिस पर अब फैसला आया होगा, ये माना जा रहा है। लेकिन आखिर हार्दिक कितनी प्रॉपर्टी के मालिक है, इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ के बारे में और इसमें से कितना हिस्सा नताशा को मिल सकता है। एक समय पर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे पांड्या के पास आज कितनी दौलत है और वो कितनी कमाई करते हैं, चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक समय में पांड्या के पास क्रिकेट का सामान खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। वो और उनके भाई कुणाल पांड्या दूर दूर के गांव में जाकर लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे और वहां से मिले पैसों से गेम से जुड़ी चीजें खरीद पाते थे। लेकिन अब अपनी मेहनत से इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बना चुके हार्दिक $मिलियन में खेलते हैं। स्पोर्ट्स कीड़ा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक करीब $11 मिलियन यानी 91 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। हार्दिक ज्यादातर पैसा क्रिकेट खेलने और विज्ञापन से कमाते हैं। आईपीएल से हार्दिक पांड्या को लगभग 15 करोड़ रुपए की फीस मिलती है। इसके अलावा पांड्या बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए ग्रेड में है और उन्हें हर साल बोर्ड की तरफ से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। हालांकि ये रकम मैच फीस से अलग है। हार्दिक की कमाई इसके अलावा कई तरह के ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए भी आती है। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में 2 सीजन गुजरात टाइटंस की अगुवाई की है और उनकी कप्तानी में टीम ने पहले ही सीजन का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उन्हें कई बड़े विज्ञापन भी मिले, कई बड़े एडवर्टीजमेंट्स भी मिल चुके हैं। पांड्या की मंथली इनकम की अगर बात की जाए तो वो लगभग 1.20 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। सिर्फ बीसीसीआई के लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की ही बात की जाए तो ग्रेड ए के मुताबिक हार्दिक पांड्या को 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं।
2024 में आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने पांड्या को 15 करोड़ की भारी भरकम मैच फीस के लिए साइन किया था। इसके अलावा हार्दिक ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए 55 से 60 लाख रुपए कमाते हैं। अगर हार्दिक की प्रॉपर्टी की बात करें तो क्रिकेटर के पास एक पेंट हाउस है जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। बड़ौदा में स्थित उनका एक घर काफी आलीशान है। इसके अलावा पांड्या ब्रदर्स के पास मुंबई के वर्सोवा इलाके में भी एक 2 BHK अपार्टमेंट है। इसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जाती है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने मुंबई में भी एक 30 करोड़ का अपार्टमेंट लिया है। हार्दिक पांड्या के पास गाड़ियों का भी दमदार कलेक्शन है। 29 वर्षीय क्रिकेटर के पास ऑडी A6, लैम्बोर्गिनी हुराकन, ईवीओ और मर्सिडीज वी वैगन जैसी करोड़ों की कीमत वाली गाड़ियां हैं। ऐसे में पहला सवाल ये उठता है कि हार्दिक पांड्या को अपनी पूर्व पत्नी को गुजारे भत्ते के तौर पर कितने करोड़ रुपए देने होंगे। दूसरा, बेटे की परवरिश दोनों में से किसके जिम्मे रहेगी? परवरिश का खर्चा दोनों उठाएंगे या फिर सिर्फ हार्दिक पांड्या? तीसरा सवाल यह है कि क्या हार्दिक के बेटे को पुश्तैनी संपत्ति यानी दादा दादी की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं? चौथा बड़ा सवाल, क्या हार्दिक के बेटे यानी हार्दिक के पोते को तलाक के बाद हार्दिक द्वारा अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं? और पांचवा बड़ा सवाल यह है कि हार्दिक और नताशा ने हिंदू और ईसाई दोनों रीति रिवाज से शादी की है। ऐसे में भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता किस एक्ट के तहत मिलेगा, या अगर मिल चुका है तो मिल चुका है ये भी किस एक्ट के तहत मिला होगा? बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट में दिल सिविल के फाउंडर राज लखोटिया का कहना है कि तलाक के मामले में अगर पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है या फिर पति द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है तो वो अपने नाम पर 50% हिस्से के अलावा पति की प्रॉपर्टी में से भी अपना हिस्सा मांग सकती है। वहीं अगर पति और पत्नी दोनों ने मिलकर किसी संपत्ति का भुगतान किया है और उस पर उनका स्वामित्व है यानी उनकी ओनरशिप है तो पत्नी अपने 50% हिस्से के अलावा पति के हिस्से से अपना हिस्सा मांग सकती है। कई तलाक के मामलों में जहां संपत्ति पूरी तरह से पति के नाम पर होती है और तो और फिर तलाक की स्थिति में पत्नी भरण पोषण का दावा कर सकती है क्योंकि उसे क्लास फर्स्ट कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है। वहीं अगर पत्नी के पति के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल हेल्प की है तो पति उस संपत्ति पर तब तक अपना दावा रख सकता है जब तक कि पत्नी इसमें अपने योगदान के सबूत देते हुए इसे साबित ना कर दे। इसके अलावा पत्नी द्वारा खुद से खरीदी गई संपत्ति पूरी तरह से उसकी होती है और उसे इन संपत्तियों को बेचने, रखने या गिफ्ट करने की पूरी छूट होती है। तो ये था वो पूरा ब्यौरा जो हमने आपको बताया हार्दिक पांड्या के पास कितनी संपत्ति है इसका। और अगर हार्दिक पांड्या और नताशा सेपरेटेड हैं तो नताशा हार्दिक की संपत्ति में से कितने हिस्से की हकदार है? आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।